नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी बिल्डिंग आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आप भी इस पर ध्यान दीजिए। है जो एलपीएनटी टोकन के वक्त टाइम से अपडेट नहीं हो पाए और वे हजारों लाखों रुपए का लॉस खा के बैठे हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एलपीएन टोकन आज भी पैसा एज इट इज दे रहा है। कमी रही है तो वो आप लोगों की और आपके सीनियर्स की रही है, क्योंकि आपको टाइम से अपडेट नहीं किया है। आपको उन हालातों में ही छोड़ के चले गए हैं जिन हालातों में क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रही थी। और जिस टाइम सतीश मिश्रा सर का जो प्रोजेक्ट था एलपीएन टोकन, उन्होंने टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए वो मेटावर्स में इंटर कर गए, और लेकिन ये बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि आपके जो सीनियर हैं वो किसी न किसी कारण से प्रोजेक्ट को छोड़ चुके थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एलपीएन टोकन ही अपडेट होकर टीएसबी में कन्वर्ट हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से पहली बात तो घबराना नहीं है। आपके जितना भी रुपया आपने स्टेकिंग में एलपीएन टोकन में उस टाइम लगाया था वो आज भी आपके वॉलेट में आपकी साइट पर सेफ रखा है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए दोस्तों, मैंने कई वीडियोस की कमेंट पढ़ी हैं, उनमें आपने नेगेटिव कमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से कर रखी हैं। दोस्तों, कभी भी प्रोजेक्ट ने आज तक किसी का एक पैसा नहीं मारा है। प्रोजेक्ट आज भी सही है और पहले भी सही था और आगे भी सही ही रहेगा। वो कमी क्या रह जाती है, क्योंकि आपके कुछ सीनियर्स होते हैं जो चंद पैसों की, चंद प्रॉफिट के लिए वो हजारों प्रोजेक्ट्स में एंटर कर जाते हैं और वो कहीं भी अपनी एक बड़ी पहचान नहीं बना पाते। रीजन इज दैट क्योंकि वो जगह जगह पर कहीं से 500, कहीं से 1000, कहीं से 500, कहीं से 1000, इस प्रकार के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, जो एलपीएन टोकन प्रोजेक्ट था वो आज भी सेफ और आज भी एक्टिव है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, एलपीएन टोकन जिस टाइम मेटावर्स में कन्वर्ट किया गया था, तो उसी टाइम सतीश मिश्रा सर ने महीने 2 महीने तक ये अनाउंस किया था कि आप अपने वॉलेट को इंडोर्समेंट के जरिए टीएसबी में कन्वर्ट कर लीजिए। टीएसबी यानी कि द सॉइल वर्स, जो कि मेटावर्स है, जो सतीश मिश्रा सर का ही एक बहुत बड़े लेवल का हाइब्रिड मेटावर्स बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है टीएसबी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको टाइम से इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण आपका जो वॉलेट है वो इंडोर्समेंट नहीं हुआ। जिन्होंने अपने हाथों से अपना वॉलेट इंडोर्समेंट करके टीएसबी में कन्वर्ट किया है, वो या तो उन्होंने 18 मंथ के लिए किया है या उन्होंने 36 मंथ के लिए किया है। लेकिन जिन्होंने अपना वॉलेट अपडेट नहीं किया है, उनका प्रोजेक्ट ने ऑटोमेटिक 18 मंथ के लिए टीएसबी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज भी आपका पैसा सेफ है। सबसे पहली बात, आपको अपनी जो एलपीएन टोकन की साइट थी वो ओपन करनी है। अब आप lpntoken.io लिख लो या फिर thesoilworks.com लिख लो, बात एक ही रहेगी। एक साइट खुल के आएगी thesoilworks.com, उस पर ओपन करिए। अपना पुरानी वाली जो एलपीएन टोकन की आईडी और पासवर्ड थे उससे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। इसमें आपका पूरा रिवॉर्ड जो एलपीएन टोकन के समय आया था और आज भी जो आ रहा है, अगर 36 महीने के लिए आपने आईडी लगाई है तो आज भी आ रहा होगा, क्योंकि 3% 36 महीने तक आपको मिलेगा। अच्छा जी, अब 18 और 36 महीने में फर्क क्या है ये समझ लीजिए। 18 महीने में क्या है कि आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको उसी की इक्विवेलेंट वैल्यू दी जाएगी आफ्टर 18 मंथ। दो कंडीशन में, जब आपकी एनएफटी की वैल्यू या तो सेम रहती है या फिर घट जाती है। ठीक है दोस्तों, 18 मंथ में आपको इक्विवेलेंट वैल्यू दी जाएगी आपकी एनएफटी की। अच्छा जी, प्लस में आपको ग्रोथ भी मिलेगी एमएसपी पे। एमएसपी तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में आपको ग्रोथ भी मिलेगी। आपके लगाए गए 1 लाख के 2 लाख, 2.5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हो जाते हैं, वो सब आपका रहेगा। तो आज भी आपका वॉलेट एक्टिव है। बात करते हैं वॉलेट की। एलपीएन टोकन के वॉलेट जो था वो आज एरर दिखा रहा है। बहुत से लोगों का एलपीएन टोकन जो ऐप था वो नहीं खुल रहा होगा, तो वो उसमें भी आपके सीनियर्स की कमी रही है या फिर आपकी कमी रही है, क्योंकि आप अपडेट नहीं हुए हो। तो सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके और एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। टीएसबी, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या फिर एप्पल स्टोर पे जाएं, उस पर लिखें टीएसबी द सॉइलवर्स वॉलेट। उसको डाउनलोड करके पुरानी वाली आइडिया जो हैं आपकी उससे लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर माई असेट्स के बगल में एनएफटी का ऑप्शन है। यहाँ आपका जो वैल्यू बन रही होगी, जो आपका डिविडेंड आया होगा, वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। और नीचे आपको अपनी एनएफटी दिखाई जा रही है कि आपने इतने पैसे की यहाँ पर एनएफटी आपकी जो थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों, सतीश मिश्रा सर की एक सोच देखना,
आप तो बोल रहे हो कि सतीश मिश्रा सर भाग गए, एलपीएनटी टोकन डूब गया। देखिए दोस्तों, सतीश मिश्रा सर की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं दिल से। जिन लोगों ने एलपीएम टोकन में लाख लगाए थे, 10,000 लगाए थे, करोड़ लगाए थे, और उनकी वैल्यू चाहे घटकर कितनी भी रह गई हो, लेकिन सतीश मिश्रा सर ने उनकी सोच देखिएगा सर, मेटावर्स में उतने ही वैल्यू की एनएफटी आपको मेटावर्स में दे दी दोस्तों। अगर आपने 1 करोड़ लगाए थे और उसकी वैल्यू अगर 10,000 बची है एलपीएन टोकन के समय, तो फिर भी 1 करोड़ की एनएफटी आपको मेटावर्स में दे दी दोस्तों। तो सोच के देखिएगा दोस्तों इस सोच को। सतीश मिश्रा सर की नीयत देने की है, लेने की नहीं है। और उन्होंने आपसे एक प्रॉमिस करके रखा है कि आपकी मैं प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं मरने दूंगा, और आज भी उसको वो एज इट इज निभा रहे हैं। बस आपकी सोच बदली है दोस्तों। सबसे पहले बिजनेस करने से पहले बिजनेस माइंडसेट चाहिए दोस्तों। जरा सी नेगेटिविटी से जो आप हिल जाते हो ना, प्रोजेक्ट को पूरा गंदा बता देते हो, प्रोजेक्ट बेकार है, भाग गया। दोस्तों पहले सबसे पहले अपना माइंडसेट तगड़ा करिए, पैसा जब बनता है। ये चंद जो इन्फॉर्मेशन आती है नेगेटिव, ऐसे तो हमारे प्रोजेक्ट को कोई भी गाली देकर, कोई भी गलत कह के ठहरा के चला जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट तो आज भी सही है, लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं। आगे समझिए दोस्तों, मैं ये बातें कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके सीनियर्स की वजह से, कुछ चंद पैसों की वजह से जो मारे मारे फेरते हैं ना वो हजारों प्रोजेक्ट में, उनकी कमी रही है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट की आज भी कोई कमी नहीं है। आगे करता हूं दोस्तों बात 36 मंथ के लिए। 36 मंथ में 3% आपका पर मंथ आज भी डिविडेंड दिया जा रहा है। अच्छा, आपका यहाँ से मैंने आपको दिखाई दिया, एनएफटी आपकी यहाँ पर है, और ये आपका जो भी डिविडेंड है वो यहाँ पर आपका शो होगा। बात करता हूँ इसको आप निकाल कैसे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन बन जाती हैं। अभी आपको जिनका 1 फरवरी के बाद का वॉलेट है, वो तो अपने डिविडेंड को इंडिपेंडेंट होकर निकाल सकते हैं। यूएसडीटी में अपना एक्सचेंज करना, नीचे एक्सचेंज का ऑप्शन है, मेन वॉलेट से यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बाइनेंस पे ले जाके सेल आउट करके पी2पी से आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन बात आती है किसकी, अगर इनका 1 फरवरी से पहले का अकाउंट है, वो क्या करेंगे दोस्तों। देखिए अभी आपको बस पेशेंस रखना है। फिलहाल आपकी मेजोरिटी खुलने से पहले, यानी 18 मंथ होने से पहले ही आपका पूरा एक्सचेंज कंप्लीटली वर्किंग में आ जाएगा, पहली बात। लेकिन तब तक क्या करना है आपको, अगर आपके सीनियर्स मिल सकें तो आपको ये जो आपका डिविडेंड है इसको ई कैश में कन्वर्ट करके और अपने सीनियर्स को भेज देना है कि भाई मेरे पास इतना ई कैश पड़ा है, इसको तू ले ले और मुझे पेमेंट कर दे। अगर बंदा नहीं करता है तो जरूरी नहीं है आपको जोड़ने वाला ही सीनियर आपका कहलाए, ठीक है। सबसे पहली बात, आपकी जितनी भी बड़ी अपलाइन हो, वो चाहे प्रोजेक्ट हेड, डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजमेंट तक जा रही हो, उनमें से किसी एक बंदे को पकड़िए। फिर भी अगर वो बंदे नहीं मिलते हैं, मना करते हैं, तो दोस्तों अभी पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी आपका पूरा डिविडेंड दिया जाएगा, प्लस में जो एनएफटी जब खुलेगी, मेजोरिटी खुलेगी, उससे महीने, 2 महीने और 3 महीने पहले ही कोशिश तो कर रहे हैं कि महीने 2 महीने में ये पूरा वर्किंग में आ जाए। लेकिन देखिए टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा समझ के देखिएगा दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हाइब्रिड मेटावर्स बन रहा है इतना बड़ा। ये जो छोटे मोटे मेटावर्स डोल रहे हैं ना इधर उधर, इनमें ही हजारों लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और कितना समय लगता है। डिसेंट्रलैंड में 5 साल लग गए दोस्तों। ये जो $10,000 तक प्राइस बताते हैं ना, $10,000 तक प्राइस गया है, 2017 में लॉन्च किया था, 2022 में जाके प्राइस बढ़ा है दोस्तों, 5 साल लग गए। अभी हमें तो 8 महीने हुए और स्टार्टिंग ही प्राइस $1,500 है। समझ के देखिएगा कहां तक जाएगा ये। आगे बात करता हूं दोस्तों। तो 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहली बात, अगर आपका वॉलेट से यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर एरर शो कर रहा है, अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है। आपका पैसा आज भी सेफ रखा है, ठीक है। 36 महीने वाले 3% डिविडेंड पर मंथ आ रहा है, उसे ई कैश में कन्वर्ट करके अपने सीनियर्स को दे सकते हैं। नहीं सीनियर मिल रहे तो वो भी अभी पेशेंस रखें। बात करता हूं, कई वीडियोस में कमेंट आप करते हैं कि सर आप मेरा यूएसएलडी ले लीजिए, सर मेरा आज आप यूएसडीटी ले लीजिए, सर मेरा ई कैश ले लीजिए। देखिए दोस्तों, लेने को तो मैं आप सबका लेके और आपको पेमेंट कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका ट्री अलग है और मेरा ट्री अलग था। अब इस बात को दोस्तों, हाँ, अब आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा, यार प्रोजेक्ट तो एक ही है, तो फिर ये ऐसे ट्री क्यों खेल रहे हैं। दोस्तों एक बात समझिएगा, अगर आप मार्केट से जाके मान के चलिए कोई मोबाइल फोन खरीद के लाते और आफ्टर 1 मंथ उस मोबाइल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो मोबाइल खराब हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसे मार्केट दोबारा लेके जाओगे। और मान के चलिए अगर वो जो दुकान है वो उस मार्केट में अब है ही नहीं,
वो वहां से अपना शिफ्ट हो गया कहीं। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों? अब मान के चलो उसी के बगल में एक दुकान और है मोबाइल फोन की, आप उसके पास जाकर ये कह सकते हो? चलो आप मान लिया कह दोगे, उससे जाकर कहोगे कि भाई मेरा ये मोबाइल है, मैंने या फलानी फलानी जगह से ये परचेज किया था, और इसमें अब टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ये चालू वालू नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इसे या तो दूसरा रिप्लेस कर दीजिए या फिर मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए, मोबाइल को रख लीजिए। तो दोस्तों क्या लगता है वो आपको मोबाइल को रख लेगा? नहीं रखेगा दोस्तों, क्योंकि उसका बिजनेस अलग था, उसका बिजनेस वॉल्यूम अलग था और उसका बिजनेस वॉल्यूम अलग है। लेकिन हाँ, आपकी ये बात मैं मान सकता हूं कि रेडमी का ही फोन वो बेच रहा है और रेडमी का ही आपने उससे खरीदा है, तो कंपनी तो यहाँ भी एक ही है, तो क्यों नहीं ले रहा भाई? ये बिजनेस उन दोनों का अलग है। आपका जो प्रॉफिट उसने कमाया है दूसरे ने कमाया है, लॉस के टाइम आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर है दोस्तों, ट्री हमारा अलग है, ट्री आपका अलग है। क्रॉस टीम में हम नहीं सेल और बाय कर सकते, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी बिल्कुल एक बढ़िया स्तर पर चला गया है, बहुत बढ़िया लेवल पर। एलपीएन टोकन के समय 5 लाख लोगों की कम्युनिटी थी हमारी, 10 लाख लोगों की तो फिजिकल कम्युनिटी बन चुकी है दोस्तों। यहाँ अभी दुबई में इन्होंने 5 साल का सेलिब्रेशन किया है, अपना 5 साल का कंप्लीट हो चुके हैं इसको, क्रिप्टो और मेटावर्स को। दोस्तों बैठकर सर्च करिएगा, इन बातों से कुछ नहीं होता है। नॉलेज के बेस पे बिजनेस करिएगा, इन्फॉर्मेशन बेस पे कभी बिजनेस मत करिए दोस्तों इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हो एलपीएनटी को लेकर। एलपीएनटी ने अब तक आपका पैसा 1 रुपया नहीं खाया है, बस थोड़ा टाइम टू टाइम अपडेट होने की जरूरत थी। तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए। टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं टाइम टू टाइम हर बात बता सकूं। मैं इस पे अप टू डेट रहता हूं इस चैनल पर। और आगे बात करता हूं, वीडियो लाइक करना मत करना डजेंट मैटर, बट बहुत से लोग आप जैसे ही एलपीएन टोकन में करोड़ों रुपए लाखों रुपए लॉस करा के बैठे हैं, जबकि वो लॉस नहीं हुए हैं, बस उनको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन भेजनी जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।